प्रणाम करता हूँ आप सभी को। आज जब भी जिधर भी देखता हूँ चारों तरफ एक ही चर्चा दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे ठाकुर अनाथ हो गए हैं और तरस आता हूँ उन ठाकुरों पे जिन्हें टिकट नहीं मिले, और टिकट नहीं मिले तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मतलब क्या छिन गया उनसे। हमने तो जो इतिहास पढ़ा है उस इतिहास में मैंने कभी ये नहीं देखा कि क्षत्रिय या राजपूत या ठाकुर कभी सत्ता के लोलुप रहे हों। पद लोलुपता उनके खून में तो कभी नहीं थी, लेकिन आज हालात बदल गए हैं और इन बदले हालात में ऐसा लगता है चाहे वो मेरठ से आवाज़ आती हो, चाहे वो नोएडा से आवाज़ आती हो, चाहे वो गाज़ियाबाद से आवाज़ आती हो, चाहे वो और दूर तक बढ़ते चले जाओ, हर जगह यही सिर्फ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा दुनिया को संरक्षण देने वाले अगर कोई राजपूत कोई क्षत्रिय हुआ करते थे तो आज उनके पास कुछ नहीं है। उनके साथ अन्याय हो गया है। मुझे तो याद आते हैं कि भगवान श्री राम उन्होंने राज्य की तरफ इसलिए मुख नहीं किया कि राज्य भरत का है। भरत ने राज्य को सिर्फ इसलिए नहीं देखा कि ये जो राज्य है वो भगवान श्री राम जी का है, बड़े भाई का है। दोनों सिंहासन को अपना नहीं मानते थे। मुझे तो महाराणा प्रताप भी स्मरण आते। वो खुद को एकलिंग जी का भक्त मानकर सिर्फ अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे। वो राजा उन्होंने कभी खुद को नहीं माना। उन्होंने स्वयं को कुछ माना तो सिर्फ जनता और जनार्दन का भक्त माना। उनके हर आदेश का अनुपालन उन्होंने किया। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वो शासन करें, वो खुद गद्दी पर बैठे। लेकिन एकलिंग जी को अपना सर्वस्व मानने वाले महाराणा प्रताप ने शासन तो किया, लेकिन किस तरीके से किया आप सब जानते हैं। उनका प्रतिनिधि स्वयं को माना और तब शासन किया। तो आज कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं निबल हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं। उन्हें लगता है कि जो सत्ता की पंजीरी उन्हें मिलने वाली थी वो पंजीरी उन्हें अब नहीं मिलेगी। कुछ लोग क्षत्रियों को सिर्फ अपनी जेब में रखकर चलना चाहते थे और वो तरह तरह के नाना प्रकार के उपाय, वो इलेक्शन ही क्या जिसमें जातिगत समीकरण प्रस्फुटित ना हो। तो मेरे भाइयों, मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और बहुत हिम्मत करके पूरे दुस्साहस के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया में अगर आज की तारीख में कोई नेतृत्व दिखाई दे रहा है तो वो नेतृत्व सिर्फ उन लोगों का है जो देश के सगे हैं। जो देश का सगा हो मैं सिर्फ उसे राजपूत मानता हूं, उसे क्षत्रिय मानता हूं। मेरी नज़र में भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, महाराणा प्रताप क्षत्रिय थे, सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए संघर्ष किया, मैं उन्हें क्षत्रिय मानता हूं। मैं आज़ादी के महान योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी क्षत्रिय मानता हूं। मैं भगत सिंह को क्षत्रिय मानता हूं। मैं उन लोगों को क्षत्रिय नहीं मान सकता जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के कटोरे के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए, कुर्सी के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पंजीरी खाने के लिए जो इस होड़ में लगे हुए हैं। क्षमा करना, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो देश के सगे नहीं है, और जो देश का सगा नहीं है वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। प्रणाम।